अपने ही उसके फैसले। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। ज़्यादातर अल्लाह ताला की मदद और उसके करम का ही दखल होता है। छोटी मस्जिद से बड़ी मस्जिद में गए, फिर वहाँ भी रश हो गया, तो फिर ईदगाह में चले गए, फिर वहाँ से भी लोग बढ़ गए, तो फिर गौसे आजम ने बाहर खुले मैदान में डेरा लगाया। 70 हज़ार लोग एक वक्त में खिताब सुनने आते थे। और खिताब वो वाला नहीं कि जो बस खिताब है, जो बंदा कहे सवेरे मुझे नहीं पता क्या बयान हुआ, वो वाला नहीं। इतना इल्मी फिक्री और इस कदर ज़्यादा तरबियती कि 400 उलमा कागज़ कलम लेके बैठते थे जो हुजूर गौसे आज़म के इरशादात को नकल किया करते थे। ये जो गुफ्तगू होती है ना, हदीस बताती है, इसमें जादू होता है, ये अपना रंग दिखा जाती है, इसमें ना कोई कुछ असर होता है, ये कर जाती है अपना काम। शेख याहिया बिन नजा कहते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा शिकवा होता था, ये भी बड़े उलमा के उस्ताद थे, हुजूर गौसे आज़म के हम असर हैं। कहते हैं मैंने अपने शागिर्दों से कहा वहाँ क्यों जाते हो दौड़ दौड़ के? तो एक दिन एक शागिर्द कहने लगा उस्ताद जी चले आप भी एक दिन आ जाए। तो मुश्किल होता है ना थोड़ा सा, मेरी तरह के आदमी जिन्हें 2 4 5 बच्चे जानने लग जाए, चाहे दुनियादार ही तो किसी और को माने, ये बात ज़रा मुश्किल हो जाती। तो कहते मैं चेहरे पे कपड़ा लेके चला गया, छुपा के अपना आप। लेकिन जब शेख ने गुफ्तगू छेड़ी ना, तो रब करीम के बंदों की बातों में बड़ा असर होता है। और अक्सर वो बातें लच्छेदार नहीं, सादा होती, पर वो कमाल कर जाती हैं। कहते मैं तो छुप के बैठा था ना, फिर कपड़ा कब सिर का पता नहीं चला, फिर चेहरा कब खुला पता नहीं चला। फरमाते फिर आंसू कब आए पता कोई नहीं चला, और फिर दुनिया सारी चली गई, जलसा ख़त्म हो गया। तो मैंने दाएं बाएं बैठने वाले शागिर्द कहने के उस्ताद जी जाना नहीं, मैंने कहा जाना ज़रूर है, पर कल दोबारा लाजमी आना। अगले दिन फिर फरमाते मैं अगले दिन गया। हज़रत शेख की मजलिस मुबारक का ये तरीका होता था। मैंने आपको शुरू में कहा ना कि ये मोबाइल ये अब तो हम ना, मैंने जुम्मे में भी दोस्तों से कहा था कि शो पीस ना बनाएं अपने बुजुर्गों को, ये सिर्फ फोटोबाजी में ना रखें चीज़ों को, ये शो पीस ना बनाएं। आप चीज़ों को ना खूबसूरत करें। मतलब ये कि ये महाफिल आप जब मुनक्किद करते थे तो इसके पीछे हमारे मकासद रूहानी होते थे। आमने सामने बैठेंगे, कोई बात करेंगे। कई दफ़ा कुछ संग दिल रो नहीं सकता, पर किसी रोने वाले को देखता है तो रो पड़ता है, उसका लुत्फ बढ़ जाता है। ये महाफिल का ये नफ़ा होता था। लेकिन हमने उसको भी ना फोटोबाजी में, कुछ लोग पूरी महफिल में बड़े परेशान होते हैं कि कोई फ़ोटो 2 4 बनाने का मौका नहीं मिला, बड़े परेशान, तकल्लुफ़ बढ़ जाता है। और यूँ महसूस होता है कि जैसे ये काम ना ज़्यादा फ़ोटो से, बड़े बड़े प्रोग्राम। ये थोड़े दिन पहले मुझे ये सरकारी काम चल रहा था ना, शान मुस्तफ़ा का, तो इंतज़ामिया को मुसीबत बनी हुई थी कि हफ्ता कैसे गुजारना। तो कभी किसी की मिन्नत करते, कभी किसी की मिन्नत करते। तो मुझे भी कहने लगे कुछ लोग कि वो मनाना है तो किसी तरीके से आप भी वक्त देंगे। तो मैंने कहा एक शर्त है कि आप फ़ोटो नहीं बनाएंगे, इसलिए कि आपको हुक्म आया तो आपने 4 तस्वीरें बना कर ज़रूर भेजनी है कि लो जी हमने कर। यूँ ना करें, आप यकीन करें कि सुरूर ख़राब हो जाता है। ऐसे तो कहाँ थी फ़ोटो गौस पाक के ज़माने में, कहाँ था मीडिया? बात सीना बसीना थी ना, कोई दर्द था, एक जाता था तो वो 15 को लेके साथ आता था, वो बात फैल गई। और चूंकि खुलूस था, ना मुरीद बढ़ाने का शौक, ना अपनी शोहरत का शौक, मजमा लगा है गौस पाक गुफ्तगू कर रहे हैं, बारिश आ गई, लोग हिलने लगे। कभी कभी अंदर का दर्द जुबान पे आता है। हजरत गौसे आज़म ने 2 आंसू गिराए, अर्ज की मालिक तू तो दिलों के हाल जानता है, अगर ये लोग मैंने अपने लिए जमा किए हैं तो अल्लाह भगा दे सारे, और अगर तेरे लिए जमा किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी है। लोग कहते हैं सारे शहर में बारिश होती थी, पर जहाँ गौसे आज़म की महफिल होती थी वहाँ नहीं होती थी, सारे शहर में होती थी। जो खुलूस पे मिलता है, लिल्लाहियत पे, वरना तो बंदे को यूँ लगता है मैं अदाकार हूँ, मैं कह कुछ और रहा हूँ, कर कुछ, से महसूस होता है कि ये तो कोई शायद मुलम्मा साजी है, ये तो शायद मैं तो होते कितना रट के कुछ बातें कर रहा हूँ। दोस्त शेख याहिया कहते हैं कि मैं ना अगले दिन गया तो महफिल मुबारक का ये तरीका था कि जब मजलिस ख़त्म होती थी ना
तो 4 बंदे इस कोने से खड़े होते थे, कहते थे हुजूर कभी मस्जिद नहीं गए थे, आज के बाद तौबा करना, 5 पढ़ेंगे। 10 उस कोने से खड़े होते, कहते हुजूर बड़ा लूटा लोगों को, चोरियां करते थे, हम तो रश देख के आए थे कि यहाँ क्या है, पर आपकी गुफ्तगू ने सीने के सारे मैल छुड़ा दिए। हुजूर आज ही तौबा करते हैं, लोगों से माफियां भी मांगेंगे, माल भी वापस करेंगे। 15 उस कोने से खड़े हुए और अर्ज की हुजूर बड़ा सताया रिश्तेदारों को, बड़ी दफा दिल तोड़ा माँ बाप का, लेकिन आज लौट के जाएंगे और जब तक माँ राजी नहीं होगी सोएंगे नहीं। ये तौबा करने वाले उठते, अपनी अपनी बात करते, कोई रोता, कोई बिलकता, कोई सिसकियां लेता, एक रंग होता, एक शौक होता, लगता कि लोग आए हैं कहीं तरबियत लेने के लिए। शेख याहिया फरमाते हैं कि मैं एक धागा ले गया, आज मैंने गिनना है कितने लोग तौबा करते हैं। कैसे गिनूंगा? कहते एक बंदा तौबा करेगा तो एक गिरा लगा लूंगा, फिर दूसरा तौबा करेगा तो दूसरी गिरें लगाता जाऊंगा, बाद में गिन लूंगा। कहते मैं ले गया धागा और एक बंदा उठा महफिल के बाद, तो यानी वहां ये गिना जा रहा है तौबा कितने करेंगे। हमारी महफिलों में नोट गिने जाते, दथियां वाला लहदा बुलाईदा है जिन्हें भाण देनी है, यानी उन्हें 1000 लैके 950 वापस करता है। और यहाँ ऐसा तमाशा अजीबो गरीब, और आप यकीन करें कोफ्त होती है। क्या मतलब, इस तरह भी होना था, ये भी तरीका था। और कैसी सियानी कौम है, अपने हाथों से पहले बखेरती है फिर खुद इकट्ठे करती है ना जी। बच्चों का खेल आपने इकट्ठे तो बाद में करने थे। चंद दिन पहले मैं एक जगह पे था तो एक साहब कहने लगे पीर साहब हर गल अपनी धक्के ना नहीं मनाई दी, मेरा बड़ा दिल है, मैनू खिदमत करन दियो, सुटन दियो। मैं कह लिया फिर बेलिया 5-5 हज़ार वाले सुट, तेरा पता लगे ना तेरा बड़ा दिल करता है सुटने को। क्या फलसफा आपने, इससे बाहर आए। यानी ये चीज़ थोड़ी सी ना और तरफ लोगों की रगबत दिलाती है। फिर नोटों वाले कब्जा कर लेते हैं स्टेज पे, फिर दथियों वाले फ्रंट सीटों पे आ जाते हैं। गरीब बेचारा पीछे मूवी के पीछे छुपता फिरता है कि नोट होते तो मेरी भी सीट आगे होती। आप मिलाद शरीफ में भी लोगों का ये अंदाज करेंगे, 11वीं में भी लोग यूं तरसेंगे किसी बुजुर्ग की जियारत करने को, आगे बैठने को, दुआ लेने। शेख याहिया कहते हैं मैं धागा ले गया, एक बंदा उठा तौबा करने को तो मैंने एक गिरा लगाई, दूसरा उठा तो दूसरी लगाई। करीब ही मिंबर शरीफ के बैठा था। पहले तो 2-2, 4-4 लोग उठते थे तो गिरहें लगाता गया, फिर लोग दर्जनों के हिसाब से उठने लगे। अब कैसे गिरें लगाऊं? कभी 20 उठ रहे हैं, उसके बाद 7 ही 50 उठ रहे हैं, 100 उठ रहे हैं, कैसे गिरे लगाऊं? कहते कभी मैं लोग देखता, कभी खिताब सुनता, कभी धागे को गिरा लगाता। जब मैं उलझ गया ना और मेरे चेहरे पे परेशानी के आसार आए तो सरकार गौसे आज़म ने नज़र फरमाई। और रब करीम के बंदे की जो बातें होती हैं बड़ी निराली होती हैं। हुजूर गौसे आज़म मुस्कुरा के फरमाने लगे याहिया मैं दिलों की गिरें खोलता जाता हूँ, तू लगाता जाता है। ये क्या बात हुई? मैं तो गिरें खोल रहा हूँ और तू गिरें लगा रहा है। और फिर फरमाने लगे ये मेरी वजह से तौबा नहीं कर रहे, ये खुदा के फजल से तौबा कर रहे हैं और अल्लाह का फजल गिना नहीं जा सकता, वो शुमार नहीं होता। अब कोई भी काम है ना ऐसा, कोई भी दुनिया में कोई भी काम वो टाइम जरूर मांगता है, आपको वक्त देना है। और आप जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसके लिए आपको चीज़ों को मैनेज करना है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी सोशल लाइफ होगी, ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपने दावा कर लिया ना कि मैं दीन का खादिम हूँ, और ये सिर्फ उलमा के लिए, मशाइख के लिए नहीं, मेरे जैसे लोग जो फलाने आस्थाने से वाबस्ता हैं, फलाने आस्थाने से वाबस्ता हैं, आप वाबस्ता हो कि आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। जब आपने करामत सुनानी है ना घर अपने पीर साहब की, तो फिर आपको घर में मीठा भी बोलना पड़ेगा, वरना घर वाले कह देंगे ये सिखाते हैं तुम्हें पीर साहब, ये सिखाते हैं तुम्हें उस्ताद जी। आप नुमाइंदे, फिर आपको वक्त देना है, फिर आपको ठीक होना है, फिर आपको अपने लबो लहजों पर, सोचों पर थोड़ा पहरा रखना है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा वक्त दिया। सुबह दर्स दिया फिका का, फजर के बाद सुनना ज़रा बात और पूरी सुनना, और 10 बजे बाकायदा मदरसा पढ़ाया। और काम वही किए जो सारे मौलवी करते हैं, और ये काम करने वालों को लोग मौलवी कहते हैं, पीर नहीं कहते, सारी ज़िंदगी नहीं कहते।
और कई पीर भी मैंने देखे हैं बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे होते हैं माशाल्लाह। अल्लामा साहब, मौलाना साहब इत्थे भाओ जी, उनकी गुफ्तगू में महसूस होता है कि ये समझ रहे हैं कि मौलाना साहब शायद उस दर्जे के नहीं, माज़अल्लाह जहाँ मैं हूँ। सुने, सुबह फ़िक़्ह का दर्स दिया गौसे पाक ने, और फिर सुबह 9-10 बजे मदरसा पढ़ाया, असबाक पढ़ाए, बाकायदा किताबें पढ़ाते थे गौस पाक। और मैं इंशाअल्लाह ताला ज़िम्मेदारी से हवाला अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ ना मदारस में नाज़्म तालीमात होते हैं जो असबाक तकसीम करते हैं। चलो मैं आपकी बोली में बताता हूँ, पीरियड नहीं बांटे जाते, चलो अल्लाह करे तो हम समझ लग गए। इसी का तर्जुमा मदरसे में असबाक बांटना होता है, ये उस्ताद ये पढ़ाएगा, ये उस्ताद ये सबक पढ़ाएगा। तो नाज़्म तालीमात असबाक तकसीम करने लगे तो हुजूर गौसे आज़म से कहने लगे, हुजूर आपको कौन सा सबक देना है, यानी किताब कौन सी दें आपको? फ़िक़्ह पढ़ाएंगे, उसूल पढ़ाएंगे, हदीस पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे, नहव, क्या सबक आपको दें? तो गौस पाक फरमाने लगे मुझे सबक ना दो। तो हुजूर फिर फरमाया इस तरह करो कि लायक लायक बच्चे तुम सारे रख लो, नलायक सारे मुझे दे दो। नलायक दो सारे, मैं नलायकों को पढ़ाऊंगा। नलायक सारे, मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो पास आया, फर्स्ट आया है तुम्हारे कॉलेज में, इसका तुमने बोर्ड पे फोटो लगाई।